साल 1980 अमेरिका की जनता पर पड़ता बड़ा स्वास्थ्य संकट। जहां अमेरिका तेजी से डेवलप हो रहा था, वहीं डेवलप हो रही थी कुछ बीमारियां। महिला रोग, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, रेडिएशन, जिसमें इंसान अपनी जिंदगी गंवा रहे थे क्योंकि इलाज के लिए दी जाने वाली दवाइयां भी बेअसर हो रही थी। तब अमेरिकन सरकार ने रखी एक हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें शहर के सभी हेल्थ एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर और रिसर्चर शामिल थे। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था इस परेशानी का समाधान। लंबी चर्चा के बाद कुछ एक्सपर्ट्स का कंक्लूजन था, हवा, पानी और खानपान प्रदूषित हो गया है। अच्छी सेहत के लिए हमें अच्छी हवा, पानी और खानपान की जरूरत है। हवा और पानी दोनों को स्वच्छ करना मुमकिन नहीं है। मुमकिन है तो बेहतर खानपान देना, लेकिन उनके सामने था अब एक बड़ा सवाल, कैसे? उन एक्सपर्ट में थी एक शख्सियत जिन्होंने अमेरिका की जनता को बेहतर खानपान देने की बात की। उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद मजीद, जिन्होंने प्राकृतिक औषधियों को खानपान के साथ देने को कहा। एक ऐसा खानपान जो न सिर्फ अच्छी सेहत देगा, साथ ही साथ बीमारियों की रोकथाम भी करेगा। डॉक्टर मजीद एक जाने माने साइंटिस्ट जिन्होंने हेल्थ साइंस में बहुत बड़ा मुकाम और अनगिनत उपलब्धियां हासिल की हैं। डॉक्टर मजीद ने अपने कैरियर की शुरुआत फाइजर, कार्डवेलेंस एंड पाको रिसर्च जैसी कंपनी से की है। डॉक्टर मजीद एक हिंदुस्तानी थे और जानते थे प्राकृतिक औषधियों की ताकत, जिससे सेहत और इलाज दोनों मुमकिन है। लेकिन लोग इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। शायद इस खानपान को तैयार करने और उपयोग करने में बहुत मेहनत लगती है और रिजल्ट देर से मिलता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें हर चीज जल्दी और तेज चाहिए। हम इतनी मेहनत करना नहीं चाहते, हम तेज और जल्दी इलाज के लिए जहर भी खा रहे हैं। डॉक्टर मजीद ने इस परेशानी को खत्म करने के लिए एक नया तरीका निकाला। और उसे पूरा करने के लिए साल 1988 न्यू जर्सी यूएसए में स्थापना की सबिंसा कॉरपोरेशन की, जिसमें प्राकृतिक औषधियों की जैविक खेती की गई, जिससे खानपान पूरी तरह केमिकल मुक्त बने। उन औषधियों को लैब में एक्सट्रैक्ट किया गया। वैज्ञानिकों की टीम उन औषधियों पर रिसर्च करती है और निकालते हैं उनमें पाए जाने वाले एक्टिव मॉलिक्यूल्स, जिसे हम अर्क कहते हैं, जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है। इसके बाद इन अर्क को टेक्नोलॉजी की मदद से टैबलेट में तब्दील कर दिया गया, जिससे वही औषधि बन गई है मॉडर्न औषधि या मॉडर्न आयुर्वेदा, जिसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान और रिजल्ट तेज और बेहतर। इसीलिए डॉक्टर मोहम्मद मजीद को वर्ल्ड एम्बेसडर ऑफ मॉडर्न आयुर्वेदा का खिताब दिया गया। पुरानी औषधि और सामी के मॉडर्न खानपान में क्या अंतर है? सभी औषधियों को जैविक खेती से उगाया जाता है, इसीलिए 100% रासायनिक और कीटनाशक मुक्त हैं। टैबलेट में पोषण की मात्रा आपके शरीर के अनुसार रखी गई है। टैबलेट और कैप्सूल होने के कारण इस्तेमाल करना बहुत ही आसान। मॉलिक्यूल आयुर्वेदा को बनाने से पहले हर औषधि को लैब में रिसर्च और टेस्टेड करने के बाद ही उपयोग किया जाता है, इसीलिए रिजल्ट पहले से तेज और बेहतर। और जब यह खानपान अमेरिका की जनता ने उपयोग किया तो बीमारियां घटती गईं और सेहत अच्छी होने लगी। डॉक्टर मजीद के उठाए इस महान कदम पर अमेरिका की सरकार ने साल 2000 में डॉक्टर मजीद को अपने देश का सबसे सम्मानित पुरस्कार एलिस आइलैंड मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया, जो अभी तक मोहम्मद अली, जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन जैसी बड़ी शख्सियत को मिला है। डॉक्टर मजीद अब इस खानपान को हिंदुस्तान के घर घर में फैलाना चाहते थे। इस उद्देश्य के साथ डॉक्टर मजीद अपने जन्म स्थान भारत लौट आए। और साल 1951 में बेंगलोर में 100 एकड़ में एक लैब की स्थापना की, जिसे उन्होंने अपनी बेटी का नाम दिया सामी। सामी लैब में औषधियों की ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती की जाती है और उन पर शोध करके फायदेमंद अर्क निकाला जाता है, जैसे कि
अदरक, हल्दी, काली मिर्च, गैक ऐसे 140 औषधियों के अर्क को सामी टैबलेट के रूप में दुनिया भर को दे रही है। डॉक्टर मजीद विश्व भर में नई औषधियों पर शोध करते हैं और उनमें पाए जाने वाले अर्क को पेटेंट करा के अपने प्रोडक्ट में उपयोग करते हैं। आज के वक्त में सामी लैब के पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 91 मॉलिक्यूल पेटेंट रजिस्टर्ड हैं और ये हैं पेटेंट के क्षेत्र। बेंगलोर के बाद सामी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विश्व के 6 अलग शहरों में और स्थापित की है। सामी लैब ISO 22000 से प्रमाणित है। सामी लैब NABL सर्टिफाइड है बायोलॉजिकल एंड केमिकल टेस्टिंग पर। सामी पिछले 25 सालों से विश्व की कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज को अपने पेटेंट दे रही हैं, जिनमें आती हैं डाबर, न्यूवेरस, हिमालय, सिप्ला, डॉक्टर बेस्ट, ओसाना, GSK, फाइजर, रेनबैक्सी, ज़ायडस कैडिला, ज़ेंगो, न्यूट्रीमैक्स, मैरिके, फ्यूचर बायोटिक्स, हर्बल लाइफ, मोदी केयर, ओरिफ्लेम, एमवे, एवॉन। ये हैं कुछ फार्मास्यूटिकल, आयुर्वेदिक और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो सामी के पेटेंट कस्टमर लिस्ट में आते हैं। डॉक्टर मजीद का हिंदुस्तान आने का उद्देश्य था हिंदुस्तान के हर घर में सेहत पहुंचाना, और सेहत पहुंचाने के लिए हर घर तक प्रोडक्ट पहुंचना जरूरी है। आइए देखें कंपनीज अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचाती हैं। आमतौर पर प्रोडक्ट कंपनी से कस्टमर तक पहुंचने से पहले कुछ इंटरमीडिएटर्स के बीच में आते हैं। कंपनी से प्रोडक्ट जाता है एजेंसीज तक, एजेंसी से स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से प्रोडक्ट पहुंचता है कस्टमर तक। इन सभी का मार्जिन भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड किया जाता है। और मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इंटरनेट, बैनर, ब्रोचर के उपयोग से प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट किया जाता है, जिससे मीडिया का 40% मार्जिन भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड किया जाता है और इससे प्रोडक्ट की कॉस्ट कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और ये सारी कॉस्ट पेड करता है कस्टमर। यह है आम ट्रेडिशनल सेलिंग तरीका। हिंदुस्तान को देखें तो यहां हर वर्ग के लोग आते हैं, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। किसी का रोजगार बहुत बड़ा है और किसी का बहुत कम, और कुछ बेरोजगार है, लेकिन सेहत तो हर इंसान को चाहिए। अगर डॉक्टर मोहम्मद मजीद भी अपने प्रोडक्ट के इंटरमीडिएटर्स की मदद से कस्टमर तक पहुंचाते और प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करने के लिए मीडिया का उपयोग करते, तब हर इंसान लेना जरूर चाहेगा, पर ये शायद सिर्फ कुछ लोग ही ले पाते और उनका सपना वहीं खत्म हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर मजीद ने एक कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जिससे हर वर्ग का परिवार इन प्रोडक्ट को उपयोग कर सकते हैं। आइए देखें इन कंसेप्ट कैसे काम करता है। सामी ने अपने और कस्टमर के बीच आए सभी इंटरमीडिएटर्स को हटाया और साथ ही हट गया उनका मार्जिन, और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करने के लिए किसी भी मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर, बैनर, ब्रोचर का उपयोग नहीं किया। इससे प्रोडक्ट की कॉस्ट पहले जितनी रही। अब प्रोडक्ट डायरेक्ट पहुंचेंगे कस्टमर तक, जिससे कस्टमर को पैसे की बचत, और जब टीवी, न्यूज़पेपर, बैनर की जगह आप अपने परिवार, दोस्तों और साथ में रहने वाले लोगों से इस सेहत के बारे में चर्चा करते हैं, तब कंपनी जो मार्जिन मीडिया को देती है वही मार्जिन अब मिलेगा आपको, और इस कंसेप्ट को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। इस कंसेप्ट की शुरुआत के लिए डॉक्टर मजीद ने साल 2010 बेंगलोर में निर्माण किया सामी डायरेक्ट का। अब सामी डायरेक्ट के जरिए प्रोडक्ट पहुंचेंगे सीधे कस्टमर तक, जिससे कस्टमर को पैसे की बचत और साथ ही साथ जीवन भर फायदा भी। Most of you know that Samilab is a major herbal extract manufacturer. What you don't know is it is not only standardizing the herbal extract, but at the same time doing the toxicity evaluation, doing the preclinical and clinical. And that's what makes Sami and Sami Direct
distinctly different from everyone else. In fact, no other company in the country can claim such an advantage. Sami Direct is my outlet to introduce new and innovative products from Sami Labs. And today it is India, tomorrow it is the globe. I want to create successful entrepreneurs like you, and I want to create more entrepreneurs like you. See, in direct selling business, you have seen a number of multinationals come and do well. In the case of Sami Direct, our science is real, our science is original, and we will do well. By 2015, every household in this country would have one of Sami Direct products. It is the dream by which I started the Sami Direct venture, and between you and I, together, we are going to accomplish this one.